हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का पहला सोवरिन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क। तो रिसेंटली इसको जो है इशू किया गया है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क है क्या एक्चुअली, इसकी यूज कैसे की जाती है, मेन इसकी यूज कहाँ पे होती है, और देखिए इसको जो है कैसे फ्रेम किया जाता है, इसके फ्रेमवर्क की प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स के जो बेनिफिट्स है इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और मेनली ग्लोबल और नेशनल स्टेटस क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली भारत के फाइनेंस मिनिस्टर मिसिस निर्मला सीतारमन जी ने जो भारत का पहला और फाइनल सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क जो है इसको अप्रूव किया है। तो देखिए इसके बारे में जो अनाउंसमेंट हुई थी, जो यूनियन बजट जो है उसके बाद उसकी टाइम में ही अनाउंसमेंट हुई थी, और यहां पे मेंशन किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टोटल मार्केट बोरोइंग क्या थी और किस हिसाब से जो है सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स को जो है इशू किया जाएगा, ताकि रिसोर्सेस को मोबिलाइज किया जा सके फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट। इसको और भी डिटेल में हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका हम लोग लिंक कैसे कर सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो COP26 यानी कि जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो ग्लासगो में हुई थी पिछले साल, तो वहां पे अपने स्पीच में पंचामृत के बारे में बात किया था। तो इसी से जो है हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग को समझना होगा कि सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स, तो इसमें देखिए तीन वर्ड है सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स। तो पहले तो आपको समझना होगा कि बॉन्ड क्या होती है। तो बॉन्ड क्या, देखिए कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट होती है, ये कोई एमएनसी हो सकता है, कंपनी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, कोई भी इश्यूअर एजेंसी हो सकती है। तो ये जो इश्यूअर है ये क्या करेगी, बॉन्ड्स को इशू करेगी। और बॉन्ड्स को इशू करने के बाद कोई व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति एक इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, इसमें क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी, यानी कि पैसे देंगे। अभी जब ये बॉन्ड को इशू करेंगे और ये जब एक्सेप्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, और इसी पैसों से अलग अलग चीजें यहाँ पे काम की जाती है। और ये व्यक्ति जो है, जो इन्वेस्ट करते हैं, इनको अलग अलग टाइप के बेनिफिट मिलते हैं। जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएंगे, ये बॉन्ड को जो है फिर से सेल कर सकते हैं या फिर उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी ग्रीन बॉन्ड क्या हो गया कि ग्रीन बॉन्ड जब भी इशू किया जाता है तो उससे जो भी पैसे आएंगे वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स यानी कि एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, क्लाइमेट बेनिफिट्स में, ऐसे चीजों में यूज किया जाता है। और जब बात आती है सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स, तो जनरली एक देश जो है, एक कंट्रीज जनरली उसको जो है इशू करती है। ग्रीन बॉन्ड्स देखिए कंपनीज भी इशू कर सकती है, कंट्रीज भी इशू कर सकती है, जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन भी इशू करती है, बट जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जनरली एक देश इशू करती है। तो देखिए यहाँ पे जो भी फंड आएगी, यहाँ पे जो भी फंड रेज होगी थ्रू इन्वेस्टर्स, एनवायरमेंटल क्लाइमेट बेनिफिट या ऐसे प्रोजेक्ट पे जो है इनकम को यहाँ पे जो है यूज किए जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो सकती है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो सकती है, ग्रीन बिल्डिंग यानी कि ग्रीन बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग का जो कलर वो ग्रीन नहीं, उसका मतलब नहीं बोला जा रहा है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी रॉ मटेरियल्स उसको यूज किए जाएंगे वो क्लाइमेट फ्रेंडली होगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए ये बॉन्ड्स को जो है इंप्लीमेंट किए जा रही थी। तो अगर देखा जाए 2020 तक 24 नेशनल गवर्नमेंट ने जो सोवरिन ग्रीन सोशल और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड जो है इशू किया है, जिसकी टोटल क्यूमुलेटिव जो यहाँ पे रेज हुई है लगभग 111 बिलियन डॉलर्स। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू लंदन बेस्ड क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव के द्वारा मेंशन की गई थी। अभी देखिए कि इसकी फ्रेमवर्क कैसी होती है। तो इसको फ्रेमवर्क करने के लिए एक डेफिनेटली एक कमेटी या एक इंस्टीट्यूट की जरूरत होगी जो इसको फ्रेमवर्क करेगी। तो ग्रीन फाइनेंशियल वर्किंग कमेटी GFWC इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट करती है, अलग अलग डिसीजन जो है जो इसको इशू करने के लिए सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स को। तो ये जो अगर देखिए जो भी ये प्रोसेस है, इसको गुड गवर्नेंस के हिसाब से स्कोर किया गया है, यानी कि मीडियम ग्रीन के हिसाब से, यानी कि कंप्लीट ग्रीन ही मीडियम ग्रीन, यानी कि काफी हद तक क्लाइमेट फ्रेंडली के हिसाब से इसको जो है रेट किया गया है एक नॉर्वे बेस्ड इंडिपेंडेंट ओपिनियन जिसका नाम है सिसारो। तो मीडियम ग्रीन का मतलब क्या है कि यहाँ पे वही प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसे सॉल्यूशंस के हिसाब से काम किए जाएंगे जहां पे सिग्निफिकेंटली लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से काम किया जाए, यानी कि क्लाइमेट चेंजेस के हिसाब से जो भी यहाँ पे प्रोटेक्शंस लेनी है, ग्रीनरी को यहाँ पे इंप्रूव करना है,
रिन्यूएबल एनर्जी को इंप्रूव करनी है, उसके ऊपर यहाँ पे बात होगी। तो कुछ भी यहाँ पे फॉसिल फ्यूल रिलेटेड प्रोजेक्ट, सपोज मान लीजिए कि कोल रिलेटेड प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ पे पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स को इस फ्रेमवर्क के बाहर रखा जाएगा। यहाँ पे ऐसी चीजों के ऊपर काम नहीं होगी। जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट होगी, चाहे वो बायोमास हो या फिर सोलर हो, विंड हो, तो उसके ऊपर यहाँ पे काम हुए जाएंगे और ये मेनली प्रोटेक्टेड एरियाज के हिसाब से किए जाएंगे। तो क्योंकि भारत ने देखा, अगर आपने स्टडी कर रहे होगा आपको पता होगा कि 2030 तक भारत जो है अप्रोक्सीमेटली 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहती है और उनमें से जो है 50% जो है ये कोशिश करेगी कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी से यूज कर सके। यानी कि जितना भी एनर्जी कंजम्पशन भारत में होती है उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से भारत जो है इंप्लीमेंट कर लेगी। इसके लिए अभी से काम करना होगा। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का बेनिफिट क्या है कि देखिए, एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल दिया जाता है एक देश की इंटेंट, यानी कि क्लाइमेट एक्शन के लिए एक देश कर क्या रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैं बार बार यहां पे कहता रहता हूं कि देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, लेकिन यहां पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर द फ्यूचर जनरेशन भी होनी चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या रेगुलेशंस अपना रही है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के थ्रू यहाँ पे जो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2021 में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, तो वहां पे कहा गया था कि नेट जीरो अगर करना है, यानी कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो पर्यावरण में छोड़ रहे हैं उसको अगर एब्जॉर्व कर लिया थ्रू कार्बन सिंक, यानी कि अगर मान लीजिए कि 100 टन हम लोग हर साल जो है एमिट कर रहे हैं, लेकिन 100 टन जो है हम लोग एज ए कार्बन सिंक, यानी कि पेड़ पौधे फॉरेस्ट्री बढ़ा के अगर उसको एब्जॉर्व कर लिया, तो नेट यहाँ पे एमिशन जीरो हो जाएगा। तो उसको अगर करना है तो भारत ने 2070 की टाइमलाइन लिए है, चाइना ने अलग लिए है, यूएसए ने अलग लिए है, लेकिन अगर पूरे दुनिया का देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की खर्चा हो जाएगा। और 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की खर्चा होगा, उनमें से 70% जो है ये सोवरिन जो ग्रीन बॉन्ड को इशू करके अलग अलग देश जो है ये हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहां पे बहुत ज्यादा पैसे खर्चे होंगे जब भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने होंगे, तो ये सोवरिन बॉन्ड्स के थ्रू किए जा सकते हैं। लार्ज इनफ्लो ऑफ कैपिटल आने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है एक बेंचमार्क के थ्रू काम कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम, यानी कि यहाँ पे इकोसिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मेनली देखिए, अलग अलग इकोसिस्टम में एक वाइब्रेंट रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सके, एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट किया जा सके थ्रू रेजिंग द ग्रीन बॉन्ड्स फ्रॉम द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि उस इन्वेस्टमेंट में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी शामिल हो सकते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल और नेशनल स्टेटस, तो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस ESG फंड्स के हिसाब से पूरे दुनिया में लगभग जो है 440 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जो है कुल लागत आ सकती है, और उनमें से जो है यूरोप जो है लगभग हाफ जो है उसमें से कंट्रीब्यूट करेगी। 2025 तक अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस के हिसाब से, ये जो है नेक्स्ट आने वाले 3 सालों में इसका जो है 1/3 जो है ग्लोबल एसेट के हिसाब से किए जाएंगे, यानी कि 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर का लगभग मान लीजिए कि 13 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है खर्चे होंगे। जितना क्विकली हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे आने वाले टाइम में, उतना ही क्विकली हम लोग उसका रिजल्ट दिखाई देगा। अगर भारत के हिसाब से बात करेंगे तो क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव ने कहा है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन के हिसाब से हम लोग को अगर ग्लोबल कैपिटल को मोबिलाइज करना है, यानी कि इस तरीके से जो है हम लोग को इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर हम लोग को लाना है, तो इंडियन एंटिटीज ने अब तक जो है लगभग 18 बिलियन की ग्रीन बॉन्ड जो है इशू किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन बॉन्ड्स। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोला था कि लगभग 111 बिलियन यूएस डॉलर, तो ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भारत से ही यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड्स, यानी कि अलग अलग, नॉट ओनली गवर्नमेंट, अलग अलग यहाँ पे जो है कंपनीज हो गई, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अलग अलग जो MNC भी इशू कर सकती है, तो 18 बिलियन तक ही यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड इशू किया जा चुका है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया का पहला सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क। हर एंगल से यहाँ पे डिस्कस किया है टॉपिक को हम लोग को कवर करने के लिए, ताकि देखें कि ग्रीन बॉन्ड्स की यहाँ पे फायदे, उसकी मतलब, उसकी यूजेस को हम लोग समझ सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक न्यूज है, ऐसे टॉपिक्स को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच फॉर द आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।